my brain power. Absolutely. कैसे? One is that your thoughts. जितने भी नए चीज आप करना चाहता है, brain will discourage you. जब तक brain को पता चलता है कि ये तो छोड़ेगा नहीं, better to put it in auto mode. What should I do to form better habits? Repetition is the mastery of brain. You can actually develop any skill any point of time in your life just by doing it again and again and again and again. Can you make your brain more creative and innovative? So normally anyone who actually excels in their profession, only when they reach that flow state. जब भी आपका skill जितना भी है, उससे भी एक step आगे है आपका challenge. That's the time you attain the flow state. Another problem which a lot of ambitious people are facing, burnout. Yeah, burnout mainly happens because your body and brain is actually not supporting you. What is the solution? Only solution is you need to increase your brain functions and body function. Only an optimized body and optimized brain can actually lead you to success. Is it possible to unlock superhuman potential? Absolutely. Tell me, if somebody जो smoke भी करता है, drink भी करता है, but फिर वो gym भी जाता है, will the genes forgive that person? There will be a problem. कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जिनका sleep खराब होता है और next day gym में जाता है. That's not at all supported. That you yourself is killing. Sleep is the only one way you can recover. All of this can be disastrous to health. There is no doubt about it. अभी WHO कहते हैं कि third largest cause of death is change in zip code. तो यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में गया तो वहाँ पे ऐसे कुछ चीजें हो सकता है जो आपको कुछ जीन को ट्रिगर कर सकते हैं. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट मेरे पे किया 65 पेजेस की रिपोर्ट है मेरी. इस रिपोर्ट के बाद कैन यू एक्चुअली प्रेडिक्ट कि मैं कितना लंबा जीऊंगा? यू आर स्कैरिंग मी टुडे. आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सजीव नायर, सीरियल एंटरप्रेन्योर, लॉन्जेविटी रिसर्चर एंड फाउंडर ऑफ वी रूट्स, लीमोवर्स एंड वर्ल्ड बायोहैक समिट. उन्होंने इंडिया में बायोहैकिंग और एपिजेनेटिक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. हम उनसे समझेंगे कैसे कुछ लोगों के जीन्स हार्ट अटैक के लिए ट्रिगर हो जाते हैं और कैसे एक AI हेल्थ कॉन्सियर्ज आपके ब्लड और जेनेटिक डेटा के बेसिस पर रोज़ के लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन चेंजेस सजेस्ट कर सकता है. आप अपने जीन्स बदल सकते तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं एंड दैट कंट्रोल कैन मेक योर लाइफ हेल्दियर एंड लॉन्गर. ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस एपिसोड के एंड में हमने मेरी जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करी है और बायोहैकिंग, लॉन्जेविटी और एप्लिमो जेनेटिक टेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो या अपनी फैमिली के टेस्ट कराना चाहते हो, देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, मेरी रिपोर्ट की बात करते हैं. आपने मेरी रिपोर्ट करवाई. फर्स्ट क्विक, मेरे को सबसे पहले ये जानना है, टेल मी, मेरे साथ रिपोर्ट्स करी आपने, राइट? मेरी रिपोर्ट्स करी. यू टुक, व्हाट डू यू कॉल इट? जीन टेस्टिंग? Yeah, we call this as EPLIMO, that is epigenetic lifestyle modification. इस जो प्रोग्राम है, फर्स्ट स्टेप जो होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट है. ठीक है, तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट मेरे पे किया. अगर अब ये टेस्ट कर लिया, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, ठीक है, दिस इज व्हाट 65 पेजेस की रिपोर्ट है मेरी. इस रिपोर्ट के बाद कैन यू एक्चुअली प्रेडिक्ट कि मैं कितना लंबा जीऊंगा? हाउ लॉन्ग कैन आई लिव एंड हाउ लॉन्ग विल आई लिव? वो हो नहीं सकता, यानी कि दैट्स नॉट पॉसिबल. लेकिन इसमें जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो होने वाला जो डिसीजेस है, उसके बारे में हम ट्रैक कर सकते हैं. यानी कि दिस आर द काइंड ऑफ डिसीजेस फॉर विच यू कैरी हाई रिस्क. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. मैं एकदम एग्जांपल समझते हैं, मेरी रिपोर्ट है. यू हैव एनी स्पेसिफिक थिंग्स टू आस्क? नो, आई वांट टू आस्क कि एक बेसिक लेवल पे आई विल ट्राई टू शो एज मच एज आई कैन टू द पीपल एज वेल. अच्छा, दैट्स नॉर्मली पीपल डोंट डू. हां, बट आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विद इट, सो आई विल ट्राई टू शो एज मच एज आई कैन कि सो राजशमानी डिकोडेड. या तो मुझे डिकोड करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सही है और क्या गलत है. एंड देन वी गो टू नेक्स्ट on the iPad, so I'll just take it. आपके लिए अगर आप देखें तो द कार्डियक हेल्थ अगर आप देखें तो कार्डियक हेल्थ में यू हैव अ हायर रिस्क फॉर LDL कोलेस्ट्रॉल. तो यानी कि जेनेटिकली आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है. ठीक है, जेनेटिकली. हाँ, मेरे घर में है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स. You have it in the family. Yeah. Okay. I don't have it, but my family has it. Till now you don't have it. That means that gene is not expressed. Okay. Luckily. ठीक है. Now, you also have got higher risk for myocardial infarction. क्या होता है इसका मतलब? Myocardial infarction is almost like a heart attack. जहाँ पे आपका जो हार्ट का जो मसल वीक होता है. It's not the block. वो वीक है. MI. Okay. तो और तीसरा देख लो आपके लिए हाई रिस्क है QT यानी कि ये जो आप देखें तो ECG में ग्राफ्स जैसा होता है ना, उसमें PQRT जैसा होता है. सो QT इज समथिंग लाइक अ गैप. तो आपके लिए वो QT प्रोलॉन्ग्ड यानी कि दिस इज नॉट अ डिजीज. हर एक का QT का जो गैप होता है वो अलग अलग होता है. तो मेरा और आपका तो अलग होगा. ठीक है. सो बट यू हैव अ प्रोलॉन्ग्ड QT. ठीक है. तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? मेनली प्रोलॉन्ग्ड QT जिनका होता है उनके लिए दूसरा जो हार्ट डिसीज लाइक सडन कार्डियक डेथ जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है. लेकिन इसको ट्रिगर करना चाहिए. अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट ट्रिगर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, वेट.
देन यू सेड सडन कार्डियक अरेस्ट, तो उसमें ये भी लिखा है कि सडन कार्डियक अरेस्ट की रिस्क मेरे इसमें हाई है बहुत. देखता हूँ. yes it's high risk. what how can you say that कि मेरे पे हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा है? क्योंकि आपके लिए आपके अंदर वो जीन वेरिएंट है, वो जीन वेरिएंट सडन कार्डियक डेथ क्रिएट कर सकता है. नंबर 1. नंबर 2, वो जीन वेरिएंट को ट्रिगर करने की पॉसिबिलिटी क्या होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट. मेरे अंदर भी होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का हायर रिस्क वाला जो जीन मेरे अंदर भी है. ओके. तो अभी अगर आप देखें तो इसमें क्यूटी इंटरवल जो प्रोलॉन्ग्ड है, तो क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और सडन कार्डियक डेथ में के अंदर तो कनेक्टिविटी है, दोनों जीन के अंदर कनेक्टिविटी है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्यूटी, प्रोलॉन्ग क्यूटी का जो जीन को एक्टिवेट मत करे. सो हाउ डू यू डू इट? ओके. नॉर्मली प्रोलॉन्ग क्यूटी जिनका भी होता है उनके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स चैलेंजिंग होता है, नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. सो HIIT, so should I stop HIIT completely? Yeah, you should do moderate exercise as per this. I should not even do boxing and stuff like that because that's technically HIIT. Yeah, otherwise आपके लिए कुछ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर के साथ बैठ के आपको एक क्लैरिटी के साथ एक बिल्डअप करना पड़ेगा, यानी कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन का एक स्टैक और सब बिल्ड करके कर सकते हैं. जैसे कि मैंने जब ब्राउज कर रहा था, मैंने ये भी देखा है कि आपके जो मैग्नीशियम का जो अब्सॉर्प्शन लेवल बहुत कम है, यानी कि जेनेटिकली. तो यानी कि जितना भी आप फूड खाने से मैग्नीशियम मिलता है, नॉर्मली 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको चाहिए हर एक दिन, लेकिन नॉर्मल तरीके से जो खाने से आप जो भी अवेलेबल होगा दैट विल नॉट बी इनफ फॉर यू, यू नीड मोर. ठीक है. मैग्नीशियम ऐसा एक मिनरल है जो जिनका इम्पैक्ट हर एक चीज़ के ऊपर होता है, नॉट जस्ट मसल, नॉट जस्ट ऑन द स्लीप. कुछ लोग सोचते हैं कि मैग्नीशियम इज कनेक्टेड टू स्लीप. इट हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू विद द मसल्स और द हार्ट, एवरीथिंग. तो ये सब कनेक्टेड है. तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे हमारा एक क्लाइंट जो एक मल्टी मिलियनर है गुजरात से, तो उनका जो रिपोर्ट आया, उनको क्यूटी, प्रोलॉन्ग क्यूटी था. हाँ. तो उनके लिए मैराथन वाज नॉट रिकमेंडेड. नॉर्मली प्रोलॉन्ग क्यूटी वालों के लिए मैराथन रिकमेंडेड नहीं है. तो हमारे जेनेटिक काउंसलर्स ने कहा कि मैराथन इज नॉट रिकमेंडेड. ही स्टार्टेड लाफिंग. तो उन्होंने कहा तो 2 साल से मैं तो मैराथन तो दौड़ रहा हूँ, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मैराथन. तो 2023 में उन्होंने मैराथन में, दिल्ली मैराथन में कोलैप्स हुआ. तो उसके बाद एक और बार उनका काउंसलिंग किया, और तो वी कुड फिक्स सर्टन थिंग्स लाइक देयर आर सर्टन कनेक्शन, सम कोरिलेशंस. स्पेशली उनके लिए मैग्नीशियम का प्रॉब्लम था. मेरे ख्याल से अब वो फिर एक बार मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया, बट आफ्टर टेकिंग सम मैग्नीशियम IV. सो दिस इज द वे यू कैन एक्चुअली पर्सनलाइज. सो ये तो नेगेटिव्स की बात कर ली, और अब नेगेटिव्स पे वील गो डीपर. बट ये बताओ कुछ पॉजिटिव भी है? तो पॉजिटिव है ना. अच्छा, 250 तो पॉजिटिव है. अच्छा, थोड़े से ही है. आधा तो मैं डर गया कि अब मैं पॉडकास्ट बनाऊं पहले कि ये फिक्स करूँ. कि सडन